और किन्नर अखाड़े ने ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर के पद से हटा दिया है। इतना ही नहीं, ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने वाले लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भी आचार्य के पद से हटा दिया गया है। किन्नर अखाड़े के संस्थापक अजय दास ने कार्रवाई की है। अब नए सिरे से अखाड़े में पुनर्गठन होगा। आपको बता दें, ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने को लेकर कई संतों ने आपत्ति जताई थी, अलग अलग बयान भी आए थे। उनका जो गैंगस्टर से जुड़ा हुआ मामला है वो बार बार निकलकर सामने आया था। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि क्या जो संस्थापक हैं किन्नर अखाड़े के अजय दास वो सक्षम हैं इस कार्रवाई को लेकर। यह भी बात लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की तरफ से उठाई जा रही है। सहयोगी अंशिका हमारे साथ जुड़ी हुई है। अंशिका के पास आपको लिए चलेंगे। अंशिका, बड़ा घटनाक्रम ममता कुलकर्णी को लेकर, और यह दिखा रहा है कि अखाड़े के अंदर जो कलह थी अब वो खुलकर सामने आ गई है। क्या कुछ घटनाक्रम, क्या कुछ अपडेट आपके पास? बिल्कुल ललित, और दूसरा रीजन ये भी है कि जो ग्लैमर की दुनिया से पहले से ही जुड़े रहे हैं, ये नहीं चाहते हैं तमाम महात्मा और तमाम जो साधु हैं कि कहीं से भी उसका कनेक्शन किसी भी अखाड़े से हो। और एक लेटर उन्होंने जो जारी किया है उसमें उन्होंने ये बताया है कि बहुत जल्द ज्ञात हो जाएगा ममता कुलकर्णी को भी इस बारे में, और साथ ही लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भी, क्योंकि एक लेटर के जरिए जो किन्नर अखाड़े के संस्थापक है ऋषि अजय दास, उन्होंने बड़ी कार्रवाई कर इसकी जानकारी दी है। ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर पद से उन्होंने हटाया है, और जिन्होंने महामंडलेश्वर का पद दिलाया था ममता कुलकर्णी को, उन्हें भी अब हटा दिया गया है। किन्नर अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजय दास ने ममता कुलकर्णी और लक्ष्मी नारायण को हटाने की जानकारी एक जो लेटर है उसके जरिए दी थी, और उसमें रीजन भी बाकायदा उन्होंने मेंशन किया था। तो कुल मिलाकर हम ये समझ सकते हैं कि ग्लैमर के जो फील्ड में रह चुके हैं या जिन्होंने बहुत ज्यादा चकाचौंध वाली दुनिया देखी है, कहीं ना कहीं उससे हटकर अब चाहते हैं कि लोग जुड़े तो ठीक है, नहीं तो ज्यादा इसको नहीं जो है अलाउ किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा अंशिका, आगे भी आपके पास हम अपडेट के लिए इसे लेकर आएंगे। तो महाकुंभ हादसे की जांच भी तेज हो गई है। जांच आयोग की टीम प्रयागराज पहुंची है। तमाम पहलुओं को लेकर यह आयोग पड़ताल करेगा। 1 महीने के अंदर जांच आयोग हादसे की रिपोर्ट सौंपेगा। महाकुंभ हादसे की जांच के लिए आयोग जो बनाया गया है वो प्रयागराज टीम पहुंच चुकी है, जहां पर यह भगदड़ हुई थी। वहीं से इसकी पूरी पड़ताल शुरू होगी। 1 महीने के भीतर इसे रिपोर्ट सौंपनी है। और महाकुंभ में भगदड़ को लेकर बड़ा बयान बाबा बागेश्वर की तरफ से आया है। हिंदुत्व के खिलाफ चल रही है साजिश, हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है षड्यंत्र, सनातन को खत्म करने की हो रही है साजिश, छवि खराब करने की है ये कोशिश। षड्यंत्रकारी वेश बदलकर घूम रहे हैं। ये तमाम बड़ी बातें किसने कही? बाबा बागेश्वर ने। जगह जगह आग लगाई जाएंगी, अभी और उपद्रव करेंगे, छवि को खराब करने के लिए, सनातन को मिटाने के लिए, हिंदुत्व के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने के लिए बहुत षड्यंत्रकारी यहाँ वेश बदल के घूम रहे हैं। सरकार निश्चित रूप से सतर्क है। जांच कमेटी गठित हुई है, तो तथ्य निकल के आएंगे, बहुत बारीकी से जांच होगी। तो हमें ये पूर्णतया आभास है ये सब प्रायोजित चल रहा है, पूर्ववत ही प्रायोजित चल रहा है। भीड़ है, धक्का मुक्की, ये सब ठीक है, संभव है। इस प्रकार का जो हुआ है ये निश्चित रूप से किसी प्रायोजित तरीके से, प्रयोजन से ये रखा गया, प्रायोजित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी 5 फरवरी को प्रयागराज पहुंचेंगे और तकरीबन 5 घंटे वो संगम नगरी में रहेंगे। सुबह 11 बजे सबसे पहले पीएम मोदी बमरौली एयरपोर्ट पर उतरेंगे। सीएम योगी एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए पीएम मोदी अरेल के डीपीएस हेलीपैड जाएंगे। पीएम मोदी गंगा स्नान करने के लिए क्रूज से संगम पहुंचेंगे। पीएम मोदी गंगा स्नान और पूजन के बाद सेक्टर 6 में लगाए गए स्टेट पवेलियन का निरीक्षण करेंगे।
प्रधानमंत्री मोदी नेत्र कुंभ भी जाएंगे। और महाकुंभ में अभी भी जन सैलाब लगातार उमड़ रहा है। दोपहर 12 बजे तक की बात कर ली जाए, 95 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। आपको बता दें कि अब तक 30 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। और सीधा आपको लिए चलेंगे महाकुंभ। सहयोगी अंशिका लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अंशिका, अब तक 30 करोड़, और ऐसा लगता है इस भीड़ को देखकर या आगे जो एक और अमृत स्नान बाकी है उसे देखकर कि आंकड़ा कहीं और ज्यादा 45 से भी ज्यादा आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इन सब के बीच और अब तक कई करोड़ श्रद्धालुओं ने जो है स्नान किया है और दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं। मेरे साथ जितने श्रद्धालु मौजूद हैं, मैं सबसे जब बातचीत करूंगी तो आप भी चौंक जाएंगे कि लोग कितनी दूर से आए हैं। कोई बाइक से आया है, आप बता रहे थे बाइक से आए, आप लोग कितना टाइम लगा बिहार से आने में? मैम 18 to 19 आवर्स लग गया आने में। सुबह 9 बजे निकले थे और मॉर्निंग में 4 बजे पहुंचे हैं। कितने लोग थे बाइक पे? आपका कितना बाइक था? हम दो जन थे, एक ही बाइक से आए हैं और चेंज कर करके ड्राइव करते हो, क्योंकि काफी ट्रैफिक था और बहुत जगह रोड जो है ना जाम किया हुआ था और पीछे बस से भी काफी लोग फंसे हुए थे और उन्होंने बताया लगभग 8 घंटे 10 घंटे से जाम में फंसे हुए हैं। लेकिन हमारे पास बाइक थी तो थोड़ा हम लोग साइड से आगे निकल गए। लेकिन मुझे लगता है लगभग 8 या 10 घंटे का जर्नी है, लेकिन उसमें हमें 18-19 घंटे लग गए आने में। यानी कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा है तो इसलिए थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। आप कहाँ से आए? स्नान हो गया? यस मैम, मेरा स्नान हो गया। मैं तो यहीं से हूँ, लोकल से आया हूँ। अच्छा, आपको कितना टाइम लगा? आप कहाँ से आए? जी, मैं बिहार का हूँ लेकिन दिल्ली में रहते थे। दिल्ली से मैंने आया, 2 दिन पहले ही आ गए थे। और ये संगम घाट है, पीपा पुल 2 नंबर का जो पीपा पुल है वहाँ संगम घाट है, वहीं पे मैंने हम लोग नहा सुना करके और ये ये धर्मशाला है हम लोगों को वहाँ रेस्ट करके अब हम। मैं भी बिहार से आया हूँ, नेपाल बॉर्डर रक्सौल से, और काफ़ी खुशी हुआ यहाँ आकर। बहुत ही मतलब सुंदर दृश्य देखने को मिल रहा है। अच्छा लग रहा है बहुत? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, कहाँ से आया? नागपुर से आए मैं और मेरा फ्रेंड आया है ट्रैवल्स करके। एक्सपीरियंस किया है अभी महाकुंभ में, हमने डिजिटली भी किया है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा डिजिटली का। और संगम पे स्नान भी हो चुका है, हनुमान जी के दर्शन भी हो चुका है, तो बहुत खुश है। तो देख रहे हैं आप कितने सारे लोग हैं जो खुश नजर आ रहे हैं और श्रद्धालु दूर दूर से आ रहे हैं। बताइए कहाँ से आई हैं आप? हम दिल्ली से आए हुए हैं। 2 दिन हमें हो चुके हैं, स्नान भी हम कर चुके हैं ये अमावस्या वाला, और आज हम बड़े हनुमान देखे और डिजिटल देखे तो योगी जी के लिए कुछ कहने वाले शब्द नहीं है। वास्तव में मेला इतना प्यारा है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, आप कहाँ से आए महाराज जी? आपको कितना टाइम लगा और हो गया दर्शन? मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। अब पिछले महाकुंभ में भी, पिछले कुंभ में भी आया था, तो जो मैं 10 दिन में नहीं घूम पाया वो 4 दिन में घूम पाया था। लेकिन अभी कैसा, जहाँ भी है कोई चौक में कोई व्यवस्था नहीं है कि ये रोड कहाँ जाता और कहाँ निकलता, कौनते महाराज कौनते चौक में। पिछले वक्त में हर कोई चौक में लगा था, रोड पे लगा था। कोई पुलिस को पूछे तो पुलिस मार्गदर्शन अच्छी करती थी। आज ये प्रॉब्लम है, एक पुलिस को पूछे तो बोलते ये इधर है, दूसरे पुलिस को वहाँ जाके बोले तो बोलते वो उधर है। कहीं कहीं पर व्यवस्थाएं ठीक नहीं लग रही। ऐसे घूमते परेशान हो गया। ऐसे लग रहा कि अपन जिस काम के लिए है वो काम तो नहीं। अभी हमारे साझेदार बोले यहीं सो जाते, ना अपन बजरंगबली का दर्शन ले पाते, ना कुछ बोले। तो ऐसी परेशानी कर करके हम दिन निकाल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कब हमारे गाँव जाते और पूरा दर्शन नहीं हो रहा, पूरा कोई ये नहीं हो रहा, सब परेशानी में फंसे। आपको और इंतजार करना होगा यहाँ पर, और इंतजार करना पड़ेगा। हम मैं ही लोकल से, बीच में मत आइए, रुक जाइए, आ रही हूँ मैं, बोलिए। मैं ही लोकल से हूँ, नैनी से। जी मैम। अच्छा, पहले भी देखा है आपने प्रयागराज में इतनी भीड़ कभी? जी मैम, देखा मैंने, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा है। इस बार ज्यादा है? यस मैम, हमको आने में लगभग। आप कहाँ से आए? उमाशंकर, मैं दिल्ली से आया हूँ। हम 28 तारीख को ही आ गए थे, मौनी अमावस्या को स्नान किए, लेकिन यहाँ से जाने का मन नहीं हो रहा है।
हमारी टिकट भी कैंसिल हो गई, फिर हम दूसरे ट्रेन की इंतजार कर रहे हैं, लेकिन 2-4 दिन रहेंगे, पूरा एक हफ्ता बिता के जाएंगे। इतनी सुंदर लग रही है नगरी, जितना भी कहा जाए वो कम है। तो देखिए मिले जुले जितने भी श्रद्धालु हैं, आइए आगे आइए। हाँ बताइए, कहाँ से आइए आप लोग? यहाँ छोड़िए। मेरा नाम चांदनी उपाध्याय है, मैं हैदराबाद से हूँ। यूपी गवर्नमेंट ने काम तो बहुत अच्छा किया है, फैसिलिटी सब प्रोवाइड किए। जब मौनी अमावस्या का पर्व था, जब ज्यादा भीड़ हो गई थी, तो उन्होंने एक गलती की कि रास्ते सभी बंद कर दिए थे। उसकी वजह से पब्लिक को बहुत भटकना पड़ा। जो 2 किलोमीटर से पब्लिक आ सकती थी, उनको 30-30 किलोमीटर तक घुमाया गया। उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत हुई। तो मुझे लगा कि ज्यादा पब्लिक है तो उनको पब्लिक को छोड़ना चाहिए ताकि सबको कन्वीनियंस हो जाए। रास्ते बंद करने की वजह से एक तकलीफ गई, बाकी सब अच्छा है। ठीक है, तो तमाम जो श्रद्धालु हैं, आप उनको सुन रहे हैं। ललित, मिला जुला जो यहाँ पर व्यवस्था श्रद्धालु को है, वो लग रहा है कि हाँ कहीं पर ठीक भी लगा लोगों को, तो कहीं नहीं भी लगा, लेकिन हाँ सबका एक ही चीज कह रहा था कि अनुभव बहुत अच्छा हुआ है संगम नगरी आकर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अंशिका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अंशिका विस्तार से बातचीत भी कर रही थी, जानकारी भी दे रही थी। इधर सदगुरु श्री रितेश्वर महाराज ने भी न्यूज 18 से बातचीत की। उन्होंने मेला प्रशासन और प्रबंधन की तरफ जो प्रबंधन इसका किया गया है, उस व्यवस्था को बेहतर बताया। महाराज ने कहा कि हादसे के बाद सरकार ने जिस तरह से हालात को काबू में किया, उसकी तारीफ होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ सरकार ने जब घटना हुई उसके बाद से 48 घंटे तक मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग करते रहे। तमाम अधिकारियों को, अब जो अनुभवी अधिकारी हैं उनको भी यहां पर भेजा गया है। आपको लगता है कि जिस तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं, इससे मेले क्षेत्र के जो है लोगों को और सहूलियत बढ़ेगी? देखिए, इतना तो तय है कि एक घटना जब होती है तो उस समय में फिर भीड़ अनियंत्रित होती है। मनुष्य के मन में क्या चल रहा है कुछ पता नहीं होता है। लेकिन इतने बड़े 8-10 करोड़ की भीड़ में, 5 करोड़ की भीड़ में एक घटना होती है और उसके कुछ ही घंटे में सब कुछ सामान्य कर लिया जाता है। तो सरकार के साथ साथ हमारी जनता भी और कुंभ में आने वाले लोग भी कितने आईक्यू उनका तेज है और वो कितने आध्यात्मिक हैं, इस बात का प्रमाण तो भारत दे ही दिया। नहीं तो कई जगह अफवाहों में घटनाएं हो सकती थी, पर सब कुछ कंट्रोल्ड हुआ। जो नुकसान होना था हुआ, उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ पटरी पे लौट आया। और अब हम देख रहे हैं, हम रोज रात में निकलते हैं घूमने के लिए, करीब करीब हर पुल पे भी जाते हैं। पुलिसिंग की व्यवस्था, लोगों को रोक करके फिर भेजने की व्यवस्था, जहां भी जनता थोड़ी सी मॉब में है वहां पर पुलिस का पहुंचना और बड़ी सकारात्मक रवैया है। बात करना, उनसे पूछना कि यहाँ कैसे ठीक हो सकता है, और उन्हीं में से 4 कार्यकर्ता बना करके पुलिस वाले और फिर एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। ये मैंने ऑब्जर्व किया है, पता नहीं लोगों ने किया कि नहीं। तो एक बहुत ही सकारात्मक तरीके से काम किया। और कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने भी न्यूज 18 से बातचीत की। इस दौरान महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर योगी सरकार की तारीफ की। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से बसंत पंचमी के दिन आराम से आकर स्नान करने की अपील की। उन्होंने यह भी बताया कि 26 फरवरी तक मेला चलेगा। बसंत पंचमी का स्नान है आगे, मौनी अमावस्या के दिन जिस तरीके से हादसा हुआ उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी काफी गंभीर रहे, लगातार अधिकारियों को निर्देश दिए गए। क्या आप क्या चाहते हैं मेले की व्यवस्था को देखकर? देखिए, सबसे पहली बात तो योगी जी को इतना मैंने पहले कभी नहीं देखा। एक बार सदन का वीडियो हमने जरूर उनका देखा था, लेकिन जितने भावुक वो अभी हो गए सनातनियों की इस दुखद घटना से, मुझे लगा कि मैंने पहले ही कहा था कि इस बार ऐसा लग रहा है कि कोई अपने घर की देखभाल कर रहा है। तो वो उनकी आंखों में, नेत्रों में अश्रु आ गया। वो ठीक, उनका दर्द है और दर्द को कोई मिटा नहीं सकता। लेकिन उनसे ये निवेदन करेंगे कि जो उन्होंने किया है सनातन जगत के लिए, इस कुंभ के लिए, 25-30 बार वो यहाँ आए। मुझे नहीं पता टोटल काउंटिंग कितनी है, लेकिन कई लोग तो पूरे मुख्यमंत्री के कार्यकाल में उतना बार कुंभ में नहीं आते हैं जितने वो अकेले कुंभ की देखभाल करने के लिए आए। तो इसके लिए वी आर प्राउड ऑफ हिम। वो इसके लिए शाबाशी के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। उसके बावजूद भी जो घटना हुई है, अब जो होने वाला है बसंत पंचमी का स्नान, वो बहुत बड़ा स्नान है। तो मैं आने वाले लोगों से यही निवेदन करूंगा कि ये कुंभ जो है वो 26 तारीख तक चलेगा। जरूरी नहीं कि बसंत पंचमी को आप गोता लगाएंगे तो वो पूरा पुण्य मिलेगा। आप पूर्णिमा को आ सकते हैं, 5-6 तारीख के बाद आप धीरे धीरे आए। और संगम नगरी में लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बसंत पंचमी से 30 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु, अगर अब तक का वो देख लिया जाए, 30 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। मतलब अनुभूति हम
आपको बता नहीं सकते, इतना खुश हैं हम लोग और बहुत खुश हैं। बहुत अच्छा स्नान है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, हम लोग बहुत खुश हैं। हम इलाहाबाद से ही हैं, हम लोग संगम स्नान किए हैं। तो देखिए लोग बहुत खुश नजर आ रहे हैं। अच्छा, आप कहाँ से आई हैं और कैसा लगा आपको? नेपाल से। नेपाल से आई हैं आप, कितना चलना पड़ा आपको यहाँ पर? कति घंटा है? बिहान 6-7 घंटा। 6-7 घंटे। कहाँ गई आप? क्या कहते तो पता नहीं है। अच्छा, मतलब पूरा घूमते चले गई, पूरा घूमते हुए चले गई? घूम रही है जी हाँ, घूम रहे आप पूरा, मतलब लगातार घूम रहे हो? घूम रहे हैं। अच्छा, आप कहाँ से आई हैं? मैं बिहार से आई हूँ। बिहार से आई हैं। कहाँ गई अभी तक? अभी तक तो संगम गई हूँ और हनुमान मंदिर गई हूँ। अच्छा, यहाँ पे हो गया दर्शन? हाँ, यहाँ पर हो गया दर्शन। जी जी। तो लेटे हनुमान जी के दर्शन भी किया जा रहा है अमृत स्नान के साथ साथ। और देखिए उत्साह है श्रद्धालुओं में, उमंग है, पहुंच रहे हैं संगम नगरी, दर्शन कर रहे हैं। आप कहाँ से आए? हम कोलकाता से आए हैं। कोलकाता से आई हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत। कहाँ गई अभी तक? हनुमान मंदिर गए हैं और संगम गए हैं। अच्छा, आप कहाँ से आए हो? जमशेदपुर टाटा नगर से आई हूँ। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर जगह भी है और मुझे बहुत यहाँ आकर मुझे बहुत ज्यादा ही दिल खुश हो गया। और 3 फरवरी को होने वाले अमृत स्नान में भी करोड़ों श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। इसी को देखते हुए महाकुंभ पहुंचे श्रद्धालुओं ने लोगों को एक खास संदेश भी दिया है। महाकुंभ 2025 जारी है, कई दौर ये महाकुंभ इस वक्त देख रहा है। इस बीच कुछ श्रद्धालुओं से बात करने की हम कोशिश यहां पर करेंगे ताकि महाकुंभ में आए श्रद्धालु अब आस्था की डुबकी को लेकर, एक श्रद्धालु जिसे जागरूक भी होना चाहिए व्यवस्थाओं को लेकर, क्या इस वक्त वो सोच रहा है और किस सोच के साथ वो यहाँ पर आया हुआ है। आप सब कहाँ से आए हैं? जयपुर से आए हैं। एक लंबा सफर आप लोगों ने भी तय किया है, तो अभी आप स्नान के लिए जा रहे हैं। अच्छा, क्या आपको लगता है, कैसी आपको फिलहाल अभी व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं? व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया करी गई हैं और जो भी व्यवस्था है सब अच्छी है। जो संगम में आए हैं, संगम में आने का मतलब है संयम से आए। अगर संयम से सोए तो व्यवस्था सारी अच्छी है। ये संयम रखेंगे, अगर कोई भी भगदड़ मस्ती कुछ भी होता है तो आप अपने जो भी आपका साथ है उसको संयम से उसको उठाएं। बहुत अहम बात यहाँ पर देखिए, शायद इसी को कहा जाता है एक जागरूक श्रद्धालु। संगम का अर्थ संयम, संयम से आए और संयम से आस्था की डुबकी लगाएं। तो ऐसा तो नहीं है कि एक बार डुबकी लगाएंगे फिर अगले दिन आएंगे, फिर ऐसा कुछ एक ही बार लगानी है। अगर ये बहुत बड़ा पर्व है और अपनी जितनी हिसाब से जनसंख्या है सभी को मौका मिलना चाहिए, तो मेरा ये अनुरोध है कि आपके अगर स्नान हो चुके हैं तो आप अपनी डुबकी लगा के और मैं इस बात के लिए दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ अपनी पूरी टीम की तरह कि एक जागरूक श्रद्धालु जब खुद से ये कहते हैं कि संयम का यहाँ पर पूरा धैर्य का परिचय आप दें और डुबकी एक बार लगाकर दोबारा से अपनी मंजिल में यहाँ पर जाएं, क्योंकि ये महापर्व है। बेटा, आप भी यहाँ पर आए हुए हो ना, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छी व्यवस्थाएं लग रही हैं? अच्छी व्यवस्था है, बस धक्का मुक्की नहीं होनी चाहिए। अगर और चलते वक्त किसी इंसान को उठाया जाए, कोई गिर रहा है तो उनके पास चला ना जाए, उनकी मदद करनी चाहिए। सब संयम से चलेंगे तभी एक साथ अपन सब मिलजुल के एक साथ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।